अगर आप तस्वीरें खींचते हैं या वीडियोस बनाते हैं तो आई एम श्योर ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा आपके दिल में ये ख्याल ज़रूर आया होगा कि काश मेरे पास वो कैमरा होता या वो लेंस मुझे कहीं से मिल जाती तो मेरे कंटेंट की क्वालिटी आसमान पार देती। मैं एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर होता, फिल्म मेकर होता या फोटोग्राफर होता। द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन मी एंड क्रिएटिंग ग्रेट आर्ट इज इक्विपमेंट, है ना। मुझे भी ऐसा ही लगता था, बट आगे सुने क्या हुआ। तो भैया ये जो कहानी है आज से 12 महीने पुरानी है। मैं गया था हैदराबाद इन जनवरी 2020 एंड ये जो ट्रिप थी ना, इसमें इतने सारे व्लॉग्स बनाए, एनुअल फंक्शन अटेंड किया और बहुत सारे लोगों से मिला। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अपने व्लॉग्स में शेयर की एंड कुछ मेमोरीज ऐसी थी जो मैंने आज तक अपने पास ही रखी हैं। और यही वो टाइम था जब मेरे गियर्स में एक नए मेहमान की एंट्री हुई थी। फटका लगने वाला है 50,000 रुपये का मुझे। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं कैमरास को लेकर कभी इतना क्रेजी नहीं था। मुझे अच्छे लगते थे, जैसे लोगों को बाइक का, कार्स का या अलग अलग चीज़ों का शौक़ होता है, मेरा भी एक शौक़ था, है। तो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैंने ही डिसाइड किया कि भाई मुझको एक कैमरा चाहिए। तो ये कैमरा ही क्यों, तो इसके बारे में अलग कहानी है, मैं आपको उसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊँगा। फिर मैंने जहाँ जहाँ से देखा और पता किया, लोगों ने मुझसे यही बोला कि अभी एक नया कैमरा लेना बेवकूफ़ी है, आप अपने मोबाइल को ही एज अ व्लॉगिंग कैमरा यूज़ करें। लेकिन इतनी रिसर्च ने मेरे अंदर कैमरे के जुनून को और भी बढ़ा दिया था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सोने से पहले मैं आखिरी वीडियो कैमरे की ही देखता था। यूट्यूब भी मुझे केवल कैमरे की वीडियो ही सजेस्ट करता था। और मुझे पता था कि अगर ये कैमरा मैंने ले लिया तो ज़िंदगी में इसके अलावा मुझे कोई और खुशी नहीं चाहिए। दिस कैमरा विल ब्रिंग मी हैप्पीनेस। लेकिन पैसे नहीं थे भाई के पास तब। फिर मार्च 2019 में मेरी जॉब लग गई और उसके बाद मैंने अपनी सेविंग्स की, इधर उधर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया। और ये बात है 5 जनवरी 2020 की। ये वही दिन था जिस दिन मैंने अपना पहला कैमरा लिया, वो भी डुअल किट लेंस के साथ। और ये रहा हमारी मशीन, मतलब मेरी ज़िंदगी की कमाई का सबसे महंगा आइटम ये है अब तक के लिए, कैनन 200D Mark II। अब भाई साहब मैं बन गया हूँ व्लॉगर। ज़िंदगी हो चुकी है सेट, कॉलर हो चुके हैं खड़े, अचीवमेंट भी अनलॉक हो गई है। अब कमाल के व्लॉग, स्टोरी टेलिंग और सिनेमेटोग्राफी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। असल बात यह है कि हमें उल्लू के पट्टे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मार्केट में एक नया फ़ोन आया हो, आपने उसके रिव्यूज़ देखे हो, उसकी ब्रांडिंग देखी हो और उसके बाद खुद को कन्विंस कर लिया हो कि ये फ़ोन तो मुझे चाहिए, जब तक ये फ़ोन मेरी ज़िंदगी में नहीं आ जाता मैं खुश नहीं रह पाऊँगा। यार मेरे फ़ोन की हालत तो देखो, बैटरी रुकती नहीं है, कैमरा चलता नहीं है, स्क्रीन टूट गई है। और इस फ़ोन को देखो, क्या बवाल फ़ोन है, क्या कैमरा है, क्या प्रोसेसर है, और बैटरी तो भाई साहब मेरे सारे काम बैटरी पर होते हैं। अब ये फ़ोन मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी ज़रूरत है। तो आप जाते हो उस फ़ोन को खरीद लाते हो, शुरू के 3-4 दिन आपके बड़े मज़े में बीतते हैं, लेकिन 10 दिन बाद आपकी ज़िंदगी वैसी ही हो जाती है जैसी फ़ोन से पहले थी। कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं आता है। तो कैमरा लेने के बाद मैं सोच रहा था कि अब वो खुशी आएगी जिस खुशी का मैं पिछले 1 साल से इंतज़ार कर रहा था, अब वो आएगी। दिस विल ब्रिंग मी हैप्पीनेस। बट वो आई नहीं यार। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं खुश हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग वो भी एक DSLR से एक अलग ही लेवल का मज़ा है। लेकिन जिस लेवल की एक्साइटमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वो नहीं आई यार, उसके आसपास भी नहीं भटक रही थी। लेकिन मैंने आज तक एक बार भी अपने कैमरा लेने के डिसीजन को रिग्रेट नहीं किया, बिकॉज इट टॉट मी अ वेरी वैल्यूएबल लेसन एंड दिस इज़ वाई आई वॉन्टेड टू शेयर दिस स्टोरी विथ यू। मुझे पता है कि आइंदा कभी भी मैं किसी मटेरियल पोजीशन के साथ अपनी खुशी नहीं जोड़ूंगा। अगर आपको खुशी तलाशनी है तो यू कैन फाइंड इन द पीपल अराउंड यू, इन ट्रैवलिंग और इफ़ यू आर लकी इनफ इन द वर्क दैट यू डू। तो अभिषेक भाई, अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ आपको इतनी दिक्कतें हैं तो आप ये कैमरा बेच क्यों नहीं देते? तो पहली बात, ये मेरा पहला कैमरा है और इसको ही लेकर मुझे इस करियर में आगे बढ़ना है।
और दूसरी बात, कैमरे का शौक अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि कभी ख़त्म होगा। तो कैनन कैमरे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और ज़िंदगी में आगे चलकर अगर कभी इतने पैसे हुए तो सोनी के कैमरे तुम्हारा भाई जरूर खरीदेगा, बट वो एक शौक ही रहेगा। आई विल नॉट बी अटैचिंग एनी सेंटिमेंटल वैल्यू टू इट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि नया फोन, नया कैमरा या नई बाइक, इट माइट ब्रिंग यू लिटिल हैप्पीनेस, बट द आइडिया ऑफ समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन द थिंग इटसेल्फ। ये सीखा है मैंने अभी तक। तो अभी की स्टोरी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। पीस।